अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज EDE 104 जो हमारा कोर्स है उसके अंदर हम प्रेसी राइटिंग को पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ी थी कॉम्प्रिहेंशन और उससे रिलेटेड हमने पढ़ा था रीडिंग स्किल्स को, जिसमें स्किमिंग थी, स्कैनिंग थी, स्पीड रीडिंग थी, डिटेल रीडिंग थी और एक्टिव रीडिंग थी। उसी से कनेक्टेड आज का टॉपिक है प्रेसी राइटिंग। और प्रेसी राइटिंग कनेक्टेड इस तरह है कि आपको पता चलेगा कि वो रीडिंग स्किल्स जो हमने कल सीखी थी वो किस तरह हेल्प करती हैं आपको प्रेसी राइटिंग में। पहली बात तो ये कि प्रेसी राइटिंग होता क्या है। प्रेसी राइटिंग बेसिकली वो राइटिंग है जिसमें आप एक टेक्स्ट को दोबारा एक्सप्लेन करते हैं अपने अल्फाज में, इन अ कंसाइज मैनर, इन अ शॉर्ट एंड ब्रीफ मैनर। आप उसको छोटा करके बयान करते हैं। और ये बात समझ लें, एक ख़ास डिफरेंस समझ लें इसमें कि प्रेसी राइटिंग और पैराफ्रेजिंग दे आर नॉट द सेम थिंग। देयर इज़ अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। वो स्टार्क डिफरेंस क्या है कि पैराफ्रेज जो है वो बेसिकली उसमें आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं करते, आप कोई भी पॉइंट टेक्स्ट के अंदर जो है उसको छोड़ते नहीं हैं, हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं शॉर्टन फॉर्म में, ब्रीफ फॉर्म में। ऑन द अदर हैंड प्रेसी में क्या होता है कि आप सिर्फ मेन पॉइंट्स जो उनको उठाते हैं और जो पॉइंट्स एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि एक्सप्लेनेशन ही कुछ पॉइंट्स हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप निगेट करते हैं, क्योंकि प्रेसी का पर्पज़ कुछ और है और पैराफ्रेज का पर्पज़ कुछ और है। पैराफ्रेज का पर्पज़ है कि आप जो है उसके अंदर मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं हर एक पॉइंट को अपने रीडर तक पहुंचा दें इन अ शॉर्ट वे। बट प्रेसी का पर्पज़ ये है कि आप उस टेक्स्ट का जो एसेंस है, ठीक है, जो जिस्ट है, जो उसका क्रक्स है, जो उसकी रूह है, जो उसका निचोड़ है, वो निकाल के बयान कर दें अपने रीडर तक। अब सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस है प्रेसी के लिए, और प्रेसी जितनी आसान लगती है उतनी आसान है नहीं। प्रेसी को उर्दू में हम सलीस भी कहते हैं, जो आप लोग पहले स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में करते रहे हैं। प्रेसी के अंदर इस बात का ध्यान रखना है, एक तो ये कि आपकी जो प्रेसी है वो 1/3 होगी एट मोस्ट। अगर आपका ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो 300 वर्ड्स का है तो आपकी प्रेसी 100 वर्ड्स की होगी, ठीक है। गिव एंड टेक 5 वर्ड्स जो हैं या 6 वर्ड्स वो एप्लीकेबल है, यानी आपके 6 वर्ड्स 106 हो सकते हैं या 94 हो सकते हैं। तो इतना आपको मार्जिन मिलता है, लेकिन जितना मार्जिन इससे बढ़ेगा उतने आपके नंबर कटना शुरू हो जाएंगे। तो प्रेसी में इस बात का ध्यान रखना है कि आप कितने जो हैं वर्ड्स जो हैं अपने वहाँ तक रोक रहे हैं। अगली बात, जो आपकी प्रेसी है वो नॉर्मली पास्ट टेंस में होती है, ठीक है, क्योंकि आप एक तरह से रिपोर्टेड स्पीच दे रहे होते हैं कि आपने जो चीज़ पढ़ी हुई है, आपने एक चीज़ रीड किया, उसको आप दोबारा बयान करें इन अ ब्रीफ एंड शॉर्ट कंसाइज मैनर। यहाँ पे ये बात समझ लें कि जो आपकी प्रेसी है उसमें आपने निट पिकिंग नहीं करनी है। आपने ये नहीं करना कि ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर से कुछ लाइंस उठा के उनको वैसे का वैसा लिख देना, ठीक है। आपने इस बात ध्यान रखना है कि आप जो प्रेसी लिख रहे हैं तो अपने अल्फाज में लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी रीडिंग स्किल्स इतनी अच्छी हो कि आप इस चीज़ को पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसको कॉम्प्रीहेंड करें, उसको अपने माइंड में स्ट्रक्चर करें और उसको दोबारा आप इस्टेब्लिश करते हुए पेज के ऊपर पेश कर सकें। इससे क्या होगा कि आपके जो आइडियाज़ हैं ओवरऑल जितने भी एक टेक्स्ट में, उनकी जो रूह है, जो उनका एसेंस है, वो आप निचोड़ निकाल के उसको बयान कर देंगे एक नए टेक्स्ट में। और यही पर्पज़ है प्रेसी का। प्रेसी में आगे की बात का ध्यान रखें कि प्रेसी के अंदर सर्टन डूज़ एंड डोंट्स हैं। वो डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं, यानी क्या चीज़ें प्रेसी में करने वाली हैं और क्या चीज़ें प्रेसी में नहीं करने वाली, उनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं उनको बताता रहता हूँ। पहले हम बात करेंगे प्रेसी के डूज़ क्या हैं, प्रेसी में करने वाली चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जी जो प्रेसी की पहली लाइन है वो पूरे के पूरे टेक्स्ट का मेन आइडिया जो है बयान करता हूँ। कि लेट्स सपोज आपका पूरा का पूरा जो पैसेज है वो है ऑन ओवर स्पीडिंग ऑफ कार्स, एक्सीडेंट्स के ऊपर है, ठीक है, किस तरह एक्सीडेंट्स होते हैं और ओवर स्पीडिंग से कितने नुकसान होते हैं। तो आपकी पहली लाइन जो प्रेसी की, क्योंकि वो आपके अपने वर्ड्स में होगी, तो आप उस पैसेज को पढ़ के उसी के पैसेज के अंदर से आइडिया निकालते हुए पहली लाइन में मेन आइडिया बताएंगे, ठीक है। सेकंड चीज़ कि आपको ये बात पहले से पता होनी चाहिए, यू शुड नो दिस बिफोर हैंड, कि आप जो है रिटन प्रेसी के अंदर क्या चीज़ एक्सपेक्ट करें। यानी ये ना हो कि एज यू गो थ्रू राइटिंग द प्रेसी यू मेक अप योर आइडियाज़। नो, यू हैव टू बी श्योर दैट वेयर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम एंड वेयर यू हैव टू लीड द प्रेसी टूवर्ड्स द एंड। आपका एंड कहाँ पे होना प्रेसी का, आपके आइडियाज़ किस तरह स्ट्रक्चरली आगे बढ़ने हैं, इस चीज़ का ध्यान आपको होना चाहिए है। बात समझ आ गई।
तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, आपके माइंड में पहले से बात हो, पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो कि आपकी प्रेसी किस तरफ जा रही है। नंबर 3 पॉइंट कि आपने जो है एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बनाना है अपने टेक्स्ट के अंदर। इन्वायरमेंट से क्या मुराद है कि आप ये देख लें कि उसमें सर्टेन जितने पॉइंट्स हैं उस टेक्स्ट के अंदर, आपने इक्वली क्या सब पॉइंट्स को इंसाफ के साथ जगह दिए। ठीक है, ये हो सकता है कि लेट्स सपोज पहला पॉइंट जो है वो 3 सेंटेंस का, सेकंड पॉइंट 4 सेंटेंस का, थर्ड पॉइंट जो है वो 2 सेंटेंस का, फिफ्थ पॉइंट 1 सेंटेंस का। ठीक है, इस तरह आपके अगले अगले पॉइंट्स जो हैं वो उतने इतने सेंटेंस लेके जा रहे हैं, लेकिन पॉइंट जो है वो दूसरे पॉइंट के बराबर है, इवन दो कि उसके सेंटेंसेस ज़्यादा हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि मैं हर पॉइंट को डिस्कस करूँ। हाँ, ये हो सकता है कि एक पॉइंट के अंदर जो मुख्तलिफ सेंटेंसेस हैं उनमें से एग्जाम्पल्स, स्टेटिस्टिकल फैक्ट्स, इस तरह की चीज़ें हम निकाल दें। ठीक है, या रेपिटिशन हुई है चीज़ों की, वो निकाल दें। आप हर पॉइंट को इक्वल चांस दें और एक एनवायरनमेंट आपका बना हो टेक्स्ट के अंदर जिससे पता चल रहा हो कि आपने तमाम चीज़ों को बराबर का मौका दिया है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बढ़ते हैं हमारे 4th पॉइंट तक कि आपका 4th पॉइंट डूज़ में क्या है प्रेसी राइटिंग लिखते हुए। अब बात यह है कि आप चाहें तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टैट्स और फैक्ट्स आपने लिखने ही नहीं है। ऑब्वियसली देयर वुड बी टाइम्स जब आप फील करेंगे कि ये फैक्ट ज़रूरी है इस प्रेसी के अंदर उस आइडिया को, एसेंस को समझाने के लिए। तो आपने जब ये पहले इस्टेब्लिश कर लिया कि आपने क्या चीज़ लिखनी है, आपके माइंड में आइडिया आ गया, फिर आप पॉइंट्स को स्ट्रक्चर करें और उनके हिसाब से फैक्ट्स देखें जो पैराग्राफ के अंदर दिए हुए हैं, जो आपकी राइटिंग के अंदर दिए हुए हैं कि उनमें से कौन कौन से जो पैराग्राफ की अंदर जो लाइंस हैं और कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो आपने मेंशन करने हैं। 5th पॉइंट, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप प्रेसी को कंप्रेस कर रहे हैं, उसको अंदर ब्रेविटी लेके आ रहे हैं, उसको शॉर्ट कर रहे हैं, उसको अंदर से एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल रहे हैं, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जितने जो डाटा और कीवर्ड और जो कॉन्सेप्ट है ना उनको लूज़ ना कर दें। शॉर्ट करते हुए जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और बेसिक आइडियाज़ हैं आप उनको मिस ना कर दें। ठीक है। 6th पॉइंट ये है कि जो इर्रेलेवेंट डाटा है, वो चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें जो रेपिटिशन में आती हैं, जिन चीज़ों की इम्पोर्टेंस उतनी ही नहीं है जितनी कि बकाया टेक्स्ट किया, आप उनको निकाल दें। क्लियर है बात? 7th पॉइंट कि जो सुपरफ्लुअस आइडियाज़ है, सुपरफ्लुअस आइडियाज़ से क्या मुराद है? वो आइडिया जो कि एग्जैजरेटेड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बात हो रही है कार एक्सीडेंट्स की, ठीक है, उसी दौरान आपको ऐसी बात कर देते हैं कि मेरा एक कज़न भी था, एग्जांपल दे रहे हैं आप, या मेरा एक दोस्त था वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाया करता था। उसी पैसेज के अंदर लिखा हुआ, राइटर ने लिखी हुई ये बात कि मेरा जो दोस्त था वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाता था और उस वजह से उसकी एक दफ़ा एक्सीडेंट होते होते जान बची। ठीक है, अब ये आइडिया, ये एग्जांपल्स की ज़रूरत नहीं है और ये ओवरली एग्जैजरेटेड आइडिया है। ठीक है, तो इसको आप निकाल दें। ठीक है। 7th पॉइंट, अगर तो आपको हिस्टोरिकल फैक्टर्स में कोई हिस्टोरिकल वाक़या या हिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ आपके पैसेज के अंदर मौजूद है, तो आपने क्या करना है कि आपने उस हिस्टोरिकल फैक्टर को, अगर तो बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंस को एक्सप्लेन करता है, तो आपने उसको एक्सप्लेन करते हुए ख़ास तौर पे पास्ट टेंस का ध्यान रखना है। क्योंकि देयर वुड बी टाइम्स, जैसे मैंने शुरू में बताया कि प्रेसी पास्ट टेंस में होती है, बट देयर वुड बी टाइम्स कि आपको सच सम प्रेसीज में ऐसे लगेगा कि जी नहीं, यहाँ पे जो है कुछ प्रेसी ऐसी हैं कि जहाँ पे आप प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड आई वुड एडवाइज़ कि आप जो है प्रेसी को पास्ट टेंस में ही लिखा करें, पास्ट सिंपल टेंस में तो बेहतर है। उससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी अपने टेंस की गलती से बचने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर खास कहीं पे हिस्टोरिकल फैक्टर आता है तो वहाँ पे आपने ज़रूर पास्ट टेंस को लिखना है। 8वां डू क्या है आपके प्रेसी लिखते हुए? वो ये बात है कि आपका जो पर्पज़ है, बेसिकली आपने ये भूलना नहीं कि मेरी प्रेसी का पर्पज़ क्या है, प्रेसी जो बनाई जा रही है वो किस पर्पज़ से बनाई जा रही है, इसमें कौन सा मेन पॉइंट है जिसको आपने मेंशन करना, और आप उसको मेंशन करना ना भूलें। आप उसको हर हालत में मेंशन करें और ये देखिए कहीं फोकस उससे हट तो नहीं रहा। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट जो डूज़ में है वो ये बात समझ लें कि ओवरऑल इस बात को समझ लें कि प्रेसी का एवेंचुअल मकसद ये है कि आपका रीडर उसको समझ ले और पूरा का पूरा आइडिया उससे अंडरस्टैंड कर ले। कहीं आपकी लैंग्वेज इतनी मुश्किल तो नहीं है, कहीं आपने ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल तो नहीं किया कि इवन दो के सिनोनिम्स होने चाहिए, लेकिन
एग्जैजरेटेड या सुपरफ्लुअस या ऐसा एग्जैजरेटेड या ऐसा इस्तेमाल तो नहीं चीज़ों का कि आपकी रीडर को उस बात की समझ ही ना आए, यानी उसमें फ्लुएंसी नज़र ना आ रही हो, ये ना लग रहा हो कि ये एक सेंटेंस एक बात हो रही है फिर अगला सेंटेंस जो है ना तोड़ के लगाया गया है, उसमें एक रब्त नज़र आना चाहिए, उसमें एक यूनिटी एक फ्लुएंसी नज़र आनी चाहिए। और वो यूनिटी और फ्लुएंसी तभी आएगी कि जब आप अपने टेक्स्ट के अंदर ध्यान रखेंगे क्या मेरा अगला सेंटेंस पिछले सेंटेंस से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर तो आपने मेरे बाकी लेक्चर्स देखे हैं, सुने हैं या मेरे से पढ़े हुए हैं, या इन केस आपने पिछले सेमेस्टर के अंदर वो चीज़ पढ़ी थी टॉपिक सेंटेंस वाली, तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। टॉपिक सेंटेंस के अंदर हम क्या करते थे कि टॉपिक सेंटेंस के साथ किसी भी पैराग्राफ के अंदर पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस तो था और बकाया तमाम सेंटेंसेस उसके लिए उसके होते थे रिलेटेड सेंटेंस होते थे, ठीक है, जो रिलेट होते थे या जिनको हम कहते थे सपोर्टिंग सेंटेंसेस, वो सपोर्ट करते थे आपके टॉपिक सेंटेंस को, वो कनेक्ट करते थे डायरेक्टली आपके टॉपिक सेंटेंस से। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप बात लिख रहे हैं कि आपके बकाया पिछला सेंटेंस जो है वो अगले सेंटेंस से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है। अगला सेंटेंस लिखते हैं उसका पिछले सेंटेंस से रब्त क्रिएट करें। इस तरह जब एक रब्त क्रिएट होगा तो आपकी प्रेसी फ्लूइड होगी, फ्लुएंट होगी और इसको पढ़ने में आसानी होगी। अब ये तो हो गए डूज। अब अगली बात करते हैं हम कि प्रेसी के डोंट्स क्या हैं, प्रेसी में क्या काम आपने नहीं करने, ठीक है। पहला जो डोंट है प्रेसी को लिखते हुए कि वो क्या है, आपने इस बात ध्यान रखना है कि जो गिवन पैराग्राफ है उसको अपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, राइट। अब आपने वही बात जो मैं पिछले में डूज में आपको एक्सप्लेन की थी कि आपका ये ना हो कि फ्लुएंसी ना हो, तो रब्त आपने ब्रेक नहीं करना, उसमें जो यूनिटी है पैसेज की वो ब्रेक नहीं करनी। सेकंड डोंट क्या है कि कभी भी अपनी ओपिनियंस क्रिएट मत करें, अपने आइडियाज़ प्रेसी के अंदर ऐड मत करें। जो चीज़ पैसेज के अंदर लिखी हुई है सिर्फ उसी चीज़ को पकड़ के शॉर्ट करना है। ये ना हो कि कार एक्सीडेंट्स के ऊपर कोई पैसेज उस पर बात हो रही है, लेट्स सपोज को एजुकेशन के ऊपर बात हो रही है, एनवायरनमेंट के ऊपर एक पैसेज है उस पर आप प्रेसी लिख रहे हैं, तो लेट्स सपोज आपको कोई फैक्ट पता है एनवायरनमेंट के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो आप उसको खुद से ऐड ना करें, आपने वही बात करनी है जो पैसेज के अंदर मौजूद है, ठीक है। थर्ड डोंट क्या है कि आपने उस पर क्रिटिसिज्म या उस पर कोई अप्रिसिएशन ऐड नहीं करनी। क्रिटिसिज्म और अप्रिसिएशन से मुराद क्या है कि अगर आप उसके व्यूज़ से पैसेज के अंदर जो भी बात लिखी हुई है पैराग्राफ के अंदर, ओरिजिनल पैराग्राफ के अंदर, उसके व्यूज़ से अगर आप एग्री नहीं करते तो आपने उस पर क्रिटिसिज्म शुरू नहीं कर देना। उसमें आपने कोई ऐसी लाइन नहीं लिख देनी जैसे आप उससे एग्री नहीं करते। और अगर हो सकता है आपको बात पसंद हो तो आपने ये नहीं करना कि आप उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, आप उसको तारीफ़ करना शुरू कर दें कि हाँ जी ये बात ऐसे ही है, मैं भी इससे एग्री करता हूँ, ये साइंटिस्ट भी इससे एग्री करते हैं। आपने ये काम नहीं करना, आपने स्ट्रिक्टली विद इन द पैसेज रहना है और उससे हटना नहीं है। अच्छा जी, अगला डोंट क्या है कि अगला डोंट ये है कि आपने जो है कोई भी क्वेश्चन बीच में ऐड नहीं करना, ठीक है। आपने कोई ये बात नहीं करनी कि अगर आप फॉर एग्जांपल बात करें को एजुकेशन के ऊपर, आप लिखते हैं कि को एजुकेशन इज़ नाउ द मोस्ट प्रिवेलेंट एंड द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। आगे आप क्वेश्चन की फॉर्म में कोई स्टेटमेंट लिखेंगे, आप ये नहीं लिखेंगे बट वाई इज़ को एजुकेशन द मोस्ट पॉपुलर और फिर आप रीजंस देना शुरू करें। आपने ये गलती नहीं करनी, आपने क्वेश्चन नहीं पूछना, क्योंकि इन दी एंड प्रेसी का पर्पज़ है कि आपने एसेस निकाल के अपने रीडर को देना है ताकि उसके लिए आसानी हो उस मेन पैसेज के आइडिया को समझने के लिए। तो जो आपने ये काम करना, अगर आप उसमें क्वेश्चन ऐड कर देंगे तो आपका रीडर और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। तो क्वेश्चंस को आपने ना सिर्फ अवॉइड करना है बल्कि टोटली अवॉइड करना है, आपने नहीं लिखना। लेट्स सपोज कहीं पे आप क्वेश्चन की टाइप का कोई बात करनी पड़ जाती है तो आप उसके एट द एंड में क्वेश्चन मार्क डालेंगे, आप उसको स्टेटमेंट फॉर्म में करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट फॉर्म में से क्या मुराद है कि अगर लेट्स सपोज वाई इज़ को एजुकेशन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ये क्वेश्चन है, वाई इज़ को एजुकेशन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एजुकेशन, क्वेश्चन मार्क, ये नहीं लिखना। इसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में कर सकते हैं क्या, मैनी पीपल आस्क द क्वेश्चन, क्योंकि अगर पैसेज में ये बात की गई है, लेट्स सपोज पैसेज के अंदर ये बात की गई है, वो कहता है कि मैनी पीपल आस्क रेज द क्वेश्चन इफ़ को एजुकेशन इज़ इवन पॉपुलर और नॉट। तो आप इसको जो है क्वेश्चन मार्क से स्टेटमेंट किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं कि द क्वेश्चन अराइजेज वेदर इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एजुकेशन और नॉट, फुल स्टॉप, नॉट क्वेश्चन मार्क। तो ये बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन को आप ऐड ना करें। अगर आपने क्वेश्चन को ऐसा ऐड करना भी पड़ जाए तो जो पैसेज का हिस्सा है तो उसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। एक और डोंट क्या है
कि आपने कॉन्ट्रैक्शंस और एब्रीविएशंस का इस्तेमाल नहीं करना। कॉन्ट्रैक्शंस और एब्रीविएशंस क्या हैं? फॉर एग्जांपल डू नॉट का डोंट, विल नॉट का वोंट या वुड नॉट का, ठीक है, शैल नॉट का शांट, कुड नॉट का कांट, और इस तरह ही डिड नॉट का डिडंट। इस तरह की चीज़ें आपने नहीं करनी, आपने कॉन्ट्रैक्शंस ख़त्म करनी है, ठीक है। आपने डू नॉट को डू नॉट ही लिखना है। इस चक्कर में आप उसको कॉन्ट्रैक्ट ना करें कि जी मेरे वर्ड्स कम हो जाए, ठीक है, उसको नापसंद किया जाता है। और एब्रीविएशंस की बात की, एब्रीविएशन से क्या मुराद है? आप लिखें फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI ना लिखें, CIA ना लिखें, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लिखें, ISI ना लिखें, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस लिखें, CPU ना लिखें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखें। यानी अपने एब्रीविएशंस को अवॉइड करना, ठीक है। हाँ, अगर लेट्स सपोज पैसेज के अंदर ही एब्रीविएशंस लिखी हैं तो फिर आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप उसको एब्रीविएशन को उस तरह ही एब्रीविएशन लिख सकते हैं, लेकिन अपने तौर से एब्रीविएशंस को बीच में ऐड मत करें, क्योंकि ये जो काम है ये इंतहाई नापसंदीदा है एग्जामिनर की आंख में। और क्योंकि आप ये बात भूल रहे हैं कि प्रेस का मकसद है रीडर को एक्सप्लेन करना आसान अल्फाज में कि वो कॉन्सेप्ट को समझ लें। अगर आप एब्रीविएशंस लिख देंगे तो रीडर को इस बात की समझ नहीं आएगी कि ये क्या बात हो रही है, ठीक है। अगला क्या है? अगला जो इसका लास्ट डोंट है वो ये है कि जर्की ना हो। जर्की से मुराद क्या है कि एकदम से झटके से या एब्रप्टली आप सेंटेंस को ख़त्म करके नया सेंटेंस स्टार्ट ना करें, क्योंकि ये मसला होगा आपको जब आप प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, उसको शॉर्ट करेंगे, आप ये फील करेंगे कि आपका एक सेंटेंस जब ख़त्म होता है तो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है, एकदम से लगता है कि जैसे एब्रप्टली कोई चीज़ ख़त्म हुई और एक नई बात स्टार्ट कर दी। इस चीज़ को अवॉइड करना और इसका ख़ास ख्याल रखना है। अब ये तो थे हमारे प्रेसी के डूज़ एंड डोंट्स। अगली चीज़ जो आपने देखनी है प्रेसी के अंदर वो है टेक्निक के प्रेसी करने का तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप। वो स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है कि आपने प्रेसी को पहला स्टेप 3 रीडिंग्स देनी है, ठीक है। वो 3 रीडिंग्स किस तरह देनी है मैं बताता हूँ आपको। पहली रीडिंग होगी आपकी स्किमिंग। आप सरसरी से उसमें नज़र दौड़ाओगे, पता चल जाएगा कि अच्छा ये पैसेज जो डेमोक्रेसी के बारे में है, ये पैसेज जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में, या एनवायरनमेंट के बारे में, या पॉल्यूशन के बारे में, या एजुकेशन के बारे में है, ठीक है, या ब्यूटी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। फिर आप उसकी सेकंड रीडिंग करेंगे, ठीक है, वो होगी स्पीड रीडिंग। आप उसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, उसमें वही सब वोकलाइजेशन को अवॉइड करना, चंकिंग करना, मैं आपको कुछ सारी चीज़ें बताई थी पहले, उन सब को करते हुए आप पूरी की पूरी जब पैसेज को पढ़ लेंगे तो क्या होगा कि आपको समझ आ जाएगी कि ओवरऑल आइडिया क्या है, इसमें कौन कौन सी बात हुई है। हो गया। इसके बाद आपने थर्ड रीडिंग करनी है जो कि होगी स्कैनिंग। उसमें स्कैनिंग किसकी करनी है कि कौन कहाँ पे एक पॉइंट ख़त्म हो रहा है और कहाँ पे दूसरा पॉइंट शुरू हो रहा है। लेट्स सपोज आप एक पैसेज पढ़ना शुरू होते हैं, आप कहते हो को एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। Its popularity is due to various methods that enhance confidence building in the young minds। यहाँ तक आपने उसकी पॉपुलैरिटी की बात कर दी, ठीक है। उसके बाद आप फ़ायदों बात करना शुरू करते हो कि इट इन्हांसेस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इट सेव्स रिसोर्सेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इट अप्राइजेज द ऑपोजिट जेंडर विद ईच अदर, इट मेक्स द क्लास मोर रिस्पेक्टेबल, दे रिस्पेक्ट द अदर जेंडर मोर, ठीक है। फिर देयर इज़ मोर स्ट्रक्चर एंड मोर डिसिप्लिन द क्लास। ये मुख्तलिफ फ़ायदे हैं को एजुकेशन के, ठीक है। ये आपने फील किया कि 3 सेंटेंसेस में ये बात हुई है, वहाँ पे आपने एक लाइन लगा दी, एक मार्क लगा दिया कि पहले 2 सेंटेंस में एक बात हो रही थी, वहाँ पे आपने मार्क लगा दिया, एक लाइन लगा दी। फिर उसके अगले 3 सेंटेंसेस में एक बात हुई, उस पर लाइन लगा दी। फिर अगले एक सेंटेंस में थर्ड पॉइंट बात हुई, उस पर लाइन लगा दी। फिर अगले 4 लाइनों में एक ही बात हो रही है, फिर उसके बाद लाइन लगाई। इस तरह आप स्कैनिंग करेंगे, अलग अलग पॉइंट्स को पैसेज के अंदर ढूंढेंगे। जब आप ये काम करेंगे तो आप ये फील करेंगे कि आपको पैसेज के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स मिल गए। अब आपने क्या करना है, हर पैसेज के जो हर पॉइंट है उसको 1/3 करें, बजाय इसके कि आप एक सेंटेंस को 1/3 करें, जो कि बड़ा मुश्किल है और उसमें सेंटेंस बड़े ऑकवर्ड बन जाते हैं। आप कोशिश ये करेंगे कि जो मैंने एक पॉइंट, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, एक सेंटेंस जितने में भी आ रहा है, इसको मैंने 1/3 कर देना। इसको मैं पढ़ूँ, 1-2 दफ़ा पढ़ूँ, इसमें से जो मेरा मेन आइडिया निकल रहा है उसको अपने जहन में सोचूँ, अपने अल्फाज में उसको पुट ऑन करूँ। डन। इस तरह करके आप रीडिंग करेंगे एक एक सेक्शन की, और उसके अलग अलग 1/3 सेंटेंसेस बना लेंगे। वो एक सेंटेंस हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप एक पोर्शन, एक पॉइंट का कितना लंबा है।
अच्छा, इससे दरमियान में एक और बात बता दूँ, वो बात ये है कि आपने हमेशा प्रेसी जो है उसके 2 से 3 ड्राफ्ट बनाने हैं। 2 से 3 ड्राफ्ट से क्या मुराद है कि आप पहले प्रेसी को शॉर्ट करेंगे मेन आइडिया पढ़ के, जिस तरह ये मैं तरीका बताया, उसके बाद आप रफ वर्क में उसका एकदम प्रेसी का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। फिर आप देखेंगे कि नहीं इसमें कुछ गलती है, इसमें कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा आ गए, फिर आप उसको दोबारा रीड करेंगे, फिर उस शॉर्ट के पैसेज को फर्दर शॉर्ट करेंगे इसी टेक्निक के साथ। तो सेकंड पे आ गया आपका ड्राफ्ट। जब आप बहुत माहिर हो जाते हैं तो आप सेकंड ड्राफ्ट के अंदर ही उसको लिखना शुरू करते हैं, लेकिन आपके लेवल पे हो सकता है शुरू में आपको 3 ड्राफ्ट लिखना पड़े। फिर आपको गौर से पढ़ेंगे, उसमें कटिंग करेंगे, एडिशन करेंगे, और आप उसमें थर्ड ड्राफ्ट लिखेंगे जो फाइनल ड्राफ्ट होगा, फिर उसको आप नीट में लिखेंगे। ठीक है। प्रेसी राइटिंग के अंदर एक और चीज़ आपको जो थर्ड टेक्निक है, ये मैंने पहली टेक्निक ये बताई कि रीडिंग किस तरह करनी है, सेकंड स्टेप ये बताया है कि आपने उसके ड्राफ्ट्स बनाने हैं मल्टीपल, और थर्ड स्टेप जो है प्रेसी राइटिंग के अंदर वो ये है कि अपने सिनोनिम्स को स्ट्रॉन्ग करें। सिनोनिम से क्या मुराद है कि एक ही वर्ड का मुतबादल एक और वर्ड, उसका मुतरादिफ, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। ठीक है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड बट इन अ सिंगल वर्ड। ठीक है, क्योंकि मीनिंग एक वर्ड का कई वर्ड में हो सकता है। सिनोनिम कहते हैं उसका मीनिंग हो, उसका नेमुल बदल हो, उसका अल्टरनेटिव वर्ड हो, लेकिन एक सिंगुलर वर्ड हो। फॉर एग्जांपल एंगर के लिए फ्यूरी, सीद, ठीक है, हैप्पी के लिए जोवियल, सेलिब्रेटोरी, इस तरह के वर्ड्स हैं। ठीक है। फैट के लिए ओबीज, चबी, ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं वर्ड्स के लिए। तो आपने सिनोनिम्स ढूंढने हैं ख़ास तौर पे एडजेक्टिव वर्ड्स के। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो खुसूसियत को बयान करते हैं नाउन की। आप एडजेक्टिव के वर्ड्स लें और उनके अंदर जो है आप मुख्तलिफ उनके सिनोनिम्स हैं उनको फाइंड करें। उससे क्या होगा कि जो आपका पैसेज की राइटिंग होगी उसके अंदर आपको सेम टू सेम वर्ड यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ये बात पहले बताई है कि आपने सेम वर्ड्स में नहीं लिखना, आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। और अपने वर्ड्स में लिखने के लिए वो क्या होगा कि उसी आइडिया को जो अपने वर्ड में लिखना है तो आपको मुतबादिल अल्फाज की ज़रूरत पड़ेगी जो कि सिनोनिम के तौर पे हेल्प आउट करेंगे। अगर तो आपको मीनिंग पता है, अगर आप मीनिंग को ही प्रेसी में लिखना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि वो जगह ज़्यादा घेरेगा, लेकिन प्रेसी का मकसद है आपने उसको शॉर्ट करके लिखना है। तो इसलिए क्या होगा कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आप उसके अंदर सिनोनिम्स को ऐड करें ताकि आप वो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकें। ये स्टेप्स हो गए। उससे अगला स्टेप टेक्निक क्या है, आपने देखना है कि पास्ट टेंस में हो, ये गौर करना है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है प्रेसी राइटिंग में? नेक्स्ट स्टेप प्रेसी राइटिंग में ये है कि जब आपने मेन आइडिया पहली लाइन में दिया था तो आपकी लास्ट लाइन के अंदर भी इसका कोई कंक्लूजन हो प्रॉपर। ठीक है। उस कंक्लूजन के अंदर जो है आपने देखना है कि ओवरऑल उसका मेन आइडिया ना, मेन आइडिया के अंदर क्रक्स ना निकालें, आप देखेंगे उसने किस तरह एंड किया अपने मेन पैसेज को, और आप उसी अंदाज में अपनी प्रेसी को भी एंड करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? लास्ट पॉइंट जो प्रेसी के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा वो क्या है कि आपने इसके अंदर टाइटल का ध्यान रखना है। ठीक है। टाइटल के ध्यान से क्या मुराद है कि हर प्रेसी मोस्टली होता है ये प्रेसी के अंदर कि आप प्रेसी का जो टाइटल है ना वो लिखते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि नेम अ टाइटल फॉर द प्रेसी। इस BS लेवल के अंदर तो ये चीज़ मौजूद है ही है, लेकिन कल को अगर आप मुकाबले के इम्तहानात, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जाते हैं, CSS PMS, तो वहाँ पे भी आपको चीज़ आएगी कि जब वहाँ पे प्रेसी आती है इंग्लिश के पेपर में तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है टाइटल का कि नेम अ सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज। वो टाइटल क्या होगा कि आपने ओवरऑल जो पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ के उसकी शॉर्ट फॉर्म की होगी, उसके अंदर से आप जिस्ट निकालेंगे, उसका एक मेन आइडिया निकालेंगे, उसका एक ट्रक्स निकालेंगे और आप उसके टाइटल के तौर पे उसको पेश करेंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि प्रेसी का मकसद क्या है, प्रेसी का मकसद है कि मेन आइडिया जो है उसको बयान करे अपने रीडर तक, उसको अपने पैसेज की, उस पैसेज की रूह जो है वो बयान कर दे इन अ ब्रीफ फॉर्म, इन अ शॉर्ट एंड कंसाइज मैनर। और कंसाइज मैनर से मुराद ये कि उसमें उसकी रूह जो है वो बरकरार रहे, उसमें कोई पॉइंट आप मिस ना कर दें, ऐसे लगे कि पूरा का पूरा आइडिया समझ आ गया। उसी आइडिया को जब आप समझ जाएंगे तो उसके मुताबिक आप एक सूटेबल टाइटल जो है वो लिखेंगे अपने प्रेसी के अंदर। अब वो जो सूटेबल टाइटल है वो आप किस तरह ढूंढेंगे, ये बड़े स्टूडेंट्स सबसे सवाल करते हैं टीचर से कि वो सूटेबल टाइटल क्या है, हम कैसे वो सूटेबल टाइटल ढूंढ सकते हैं। और एक गलती करते हैं स्टूडेंट्स के मल्टीपल टाइटल्स देते हैं एग्ज़ाम्स में, जो कि इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम इट goes against them because the examiner doesn't really like the fact that you are confused, you are not really sure
अबाउट द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। एक बात का ध्यान रखना है कि प्रेसी के अंदर पर्पस ये है कि आपका एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप अपने टेक्स्ट के मेन आइडिया के बारे में कितना श्योर है, आप कितने क्लियर आइडिया के बारे में, और आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। वो क्लैरिटी जो है वो पाने के लिए आपको पूरा गौर से पढ़ना, उसको पेश करना, तो उसके लिए टाइटल भी आप एक दें ताकि आपको पता हो कि सिर्फ एक आइडिया है जिसके मामले में आप कंफ्यूज नहीं हैं, आप क्लियरली उस पर जो है एग्री करते हैं। तो इसलिए आपने पैसेज को सोचना है, पढ़ना है, और एक टाइटल सोचिए। और टाइटल ज़रूरी नहीं कि मुश्किल हो, टाइटल आसान भी होगा तो वो चलेगा। आपने उस आसान टाइटल को फिर लिखना है, ठीक है। और वो वाली गलती ना करें जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। क्वेश्चन लिखा है राइट अ सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज, तो नीचे लिखते हैं टाइटल ऑफ द पैसेज या टाइटल ऑफ द प्रेसी, और फिर 3-4 लाइनों में बड़ा बड़ा लिखते हैं को द मेरिट्स ऑफ को एजुकेशन या को एजुकेशन इन पाकिस्तान, बड़ा फ्लावरी सा करके बड़ा बड़ा लिखते हैं 4-4, 5-5, 3-3 लाइनों में। ऐसे नहीं लिखना, वो अच्छा नहीं लगता, वो इनफैक्ट बुरा लगता है, ठीक है। उसमें दिखावा ज़्यादा लगता है और आप असल जिसकी रूह है, जो असल चीज़ है, उसको आप खो रहे होते हैं। आपने समझना है कि आपका टाइटल सिंपल है बेशक, फिर भी अच्छा है जब वो मेन आइडिया को डिस्कस कर रहा है। यहाँ तक प्रेसी का आइडिया जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इससे मुतल्लिक क्वेश्चन होगा तो हम एक कल या नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसके ऊपर एक ज़ूमी क्लास रख लेंगे, उसमें आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली प्रेसी के लिए ये मेजर स्टार्ट है, इसके अंदर और भी बातें हैं, लेकिन वो बातें मेरी बताने वाली नहीं, ये वो बातें हैं जो आपको इसी लेक्चर के अंदर से मिल जाएंगी, लेकिन आपको उनका पता तब चलेगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और प्रेसी की प्रैक्टिस करने से ही प्रेसी आती है, और ये 1 या 2 दफ़ा करने से नहीं है, ये ओवर टाइम है। आप इसको रोज़ की बुनियाद पर 1 महीना करेंगे तो आपको प्रेसी की समझ आएगी सही मायनों में। तो मेरी आपको ये टास्क है कि आपने जो होमवर्क में नेक्स्ट वीक से पहले नेक्स्ट वीक के पहले लेक्चर से पहले आपने पैसे लिख के देनी है। पैसेज मैं आपको सेंड कर दूंगा कल तक, ठीक है। आपने उस पैसेज की जो है ना पैसे लिख के देनी है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखने कि वो 1/3 हो, उसमें टेंस की गलती ना हो, आइडिया पूरा क्लियर हो, ठीक है। और इस तरह आपने जो पूरी प्रेसी पहुंचा देनी है, मेल कर देनी मुझे। ईमेल एड्रेसेस आपके पास पहले ही हैं। और लास्ट अपनी जो अटेंडेंस है वो आप इधर ही नीचे कमेंट्स में लिख दें, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास ले रहे हैं, और उस तरह मुझे अंदाज़ा हो जाए कौन सा स्टूडेंट प्रेजेंट था और कौन सा प्रेजेंट नहीं था। ओके, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।